हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसटी विद्याकुल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम बता चुके हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए k का मान पूछ रहा है, एक शून्यक दिया है आपका x² + x + k का एक शून्यक जो दिया आपका 1 है, 1 है, ठीक ना। अब देखिए एक बात आप लोग ध्यान समझिएगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक 1 है तो यह वाला शून्यक इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब इसे 0 बना देता है, लेकिन कब? जब यहाँ पे k नहीं रहता, ठीक ना। तो यहाँ पर यह वाला मान क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक शून्यक दिया रहता है तो इसमें यह वाला मान रख देते हैं। कहाँ पे? x की जगह पर रखते हैं, ठीक ना। और इसके बराबर 0 ले लेते हैं, तो x² + x + k बराबर कितना जाएगा? 0। अब एक शून्यक 1 दिया है तो यह वाला मान x की जगह पर रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 1 + k बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए कुल मिला के जानिए कि यह अगर द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, इसका एक शून्यक 1 दिया है, तो यह वाला जो शून्यक रहता है x की जगह पर रखते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो कांस्टेंट रहता है उसको सीधा लिख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं, इसके बराबर 0 ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 + k बराबर कितना जाएगा? 0। 1 कितना हो जाएगा? 2 + k कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यानी आपका जो है k का मान पूछ रहा है, k का मान -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे से हल करते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन भाई, इसमें दिया आपका क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन में थोड़ा सा फार्मूला है भाई, ठीक ना। तो इस फार्मूले के हम लोग समझ लें। पहले तो आपका क्वेश्चन में 10 क्या कह रहा है पहले इसको समझ लीजिए। लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। अब देखिए एक द्विघात समीकरण आपको बनाना है। द्विघात समीकरण क्या करना है? बनाना है, लेकिन इनका योगफल और गुणनफल दे दिया है। तो पहले आप जानते हैं कि द्विघात जो समीकरण बनाते हैं, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद है ये होता है x² - शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और यहाँ x होता है, ठीक ना। शून्यकों का योगफल यहाँ x होता है और प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 होता है, ठीक ना। ये आपके हैं, है ना। अगर यदि इनके शून्यक द्विघात के यदि इनके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो जानते हैं यही फार्मूला क्या हो जाएगा? x² - शून्यकों का योगफल। शून्य क्या है? अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा है तो क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा x हो जाएगा, प्लस शून्यकों गुणनफल। शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है, इनका गुणनफल अल्फा × बीटा कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपके फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना। ऐसे फार्मूला, या तो फिर इसको लिख लीजिए भाई आप, चाहे अगर शून्यक दिया है ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों क्या हो जाएगा? गुणनफल, ठीक ना। अब देखिए योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है? लिखा है सवाल में, देखिए शून्यकों का योगफल क्या दिया है? 1/4 दिया, ये दिया ना, 1/4। और शून्यकों क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है -1 दिया, ठीक ना। अभी आप फार्मूला पढ़े हैं कि x² शून्यकों का योगफल, तो योगफल की जगह पे ये पूरा लिखेंगे
गुणनफल की जगह माइनस से लिखेंगे, ठीक ना। तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया है 1/4 दिया है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1 दिया है, -1 बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप से अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -1/4 एक्स माइनस प्लस -1 बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको चाहेंगे तो हल कर लीजिए, यहाँ 1/4 है, यहाँ चाहेंगे तो 1 ले लीजिए, यहाँ भी 1 ले लीजिए, इन सब का एलसीएम 4 हो जाएगा, है ना। फिर 4, अब यहाँ 1 चौक को 4, इसका गुणा इसमें करते हैं ना 4x स्क्वायर। भाई 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बच जाएगा, 4 जो आता है इसमें गुणा करते हैं यहाँ 4x स्क्वायर, 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x माइनस एक्स, इसका इसमें भाग देंगे 4 आएगा, 4 गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका गुणा इसमें कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दें भाई थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद बन गया। अब देखिए 10वें में कई पार्ट है, 10वां में आपका पहला दूसरा पार्ट तीसरा 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट है तो आपका पहला पार्ट तो हो गया। अब 10वां दूसरा पार्ट के देखिए द्विघात समीकरण ही बनाना है, तो उसके लिए वही फार्मूला है एक्स स्क्वायर, पहले जो दिया उसको लिखिए, क्या दिया है सवाल में आपका दिया है योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है कि नहीं। देखिए शून्यकों का योगफल दिया है, √2 दिया है, करड़ी में 2 दिया, ठीक ना। और कितना दिया भाई शून्यकों योगफल, शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपका 1 कितना दिया है 1/3 दिया, ठीक ना, ये दिया ना। अब फार्मूला वो होता है ना स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 ले लीजिए, ठीक ना। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जो योगफल होता है आप करड़ी में 2 दिया है, तो करड़ी में 2 x लिख दीजिए, यहाँ पे है प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना 1/3 दिया है, 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, है ना, या एलसीएम वाला समझ लीजिए, चाहे जैसे समझ लीजिए, चाहे क्रॉस वाला कर लीजिए। इसका इसमें गुणा करते कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका इसमें करते हैं 3 कड़ी में 2x फिर +1 हो जाएगा। अब पूरे के बट्टे कितना जाएगा 3 बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1, इसका इसमें गुणा कर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप करिए और पूरे फार्मूले से यूज करके लगाइए। देखिए 10 का तीसरा पार्ट, अब इसमें दिया आपका वही दिया है योगफल दे दिया आपका, शून्यकों का योगफल 0 दिया है और शून्यकों का दिया भी है, शून्यकों का यहाँ शून्य रहेगा, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है रूट में 5 दिया है। अब फार्मूला वही होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल x है प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर तो हिला है, शून्यकों का योगफल कितना है 0 दिया है, तो इसके पूरा जगह पे क्या लिखेंगे 0 और x रहेगा गुणा x रहेगा प्लस शून्यकों गुणनफल कितना दिया है रूट में 5 दिया है, कितना इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा कड़ी में 5 बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ये प्लस कितना रहेगा कड़ी में 5 बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका ए वाला, ठीक ना, ए वाला द्विघात बहुपद बन गया, ठीक ना। तो ऐसे आप लगाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी 3 पार्ट है, तो 11 के पहले पहला पार्ट देखिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट देखिए, इसमें भी वही किया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, ठीक ना। तो इस 11 का पहला पार्ट देखिए योग शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है भैया, कितना दिया है 1 दिया है, और क्या दिया है शून्यकों का
गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। अब देखिए शून्यकों का योगफल दिया है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है। अब आपको बताना है द्विघात बहुपद, तो फार्मूला वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस जो बताएं अभी 10वां क्वेश्चन में, शून्यकों का योगफल एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। और जरूर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे चाहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम बताए थे जो, या तो फिर ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए शून्य को एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल का मान 1 दिया है तो 1 गुणे एक्स हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ एक्स है भाई, इसका मान 1 दिया है और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। और कितना जाएगा, इसके पूरे जगह पर क्या लिखेंगे, ये इन शून्यकों के गुणनफल की जगह पे 1 लिखेंगे और 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इतना दिया है ना, ठीक ना, इतना हो जाएगा आपका भाई। अब 11 का दूसरा पार्ट जो है, अब शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है भैया, योगफल दिया है -1/4 और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, कितना दिया है, 1/4 दिया है, ठीक ना। शून्यकों का योगफल -1/4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4, ठीक ना। अब वही फार्मूला जो अभी जस्ट बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक्स प्लस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। देखिए ऐसे लगाइए आप लोग, ठीक ना, खूब मेहनत से पढ़िए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, देखिए भाई इसके पहले थोड़ी लाइट चली गई थी। देखिए अब देखिए शून्यकों का योगफल -1/4, शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल जो दिया है माइनस, ये क्वेश्चन लाइट चली जाए भाई 2 बार। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब शून्यकों का योगफल -1/4 और क्या दिया है, x दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4 और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस कितना जाएगा, 1/4 और कितना 0। अब देखिए ध्यान से, इसके नीचे 1 मान लीजिए, सबका लसक कितना जाएगा, 4, लसक जानते हैं आप लोग, 4 में 1 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे कितना जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें करें कितना जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करें कितना जाएगा, 1 पर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा, आपको यही फार्मूला यूज करना है, ठीक ना। देखिए आप क्वेश्चन नंबर जो 11 का दूसरा पार्ट है उसको तो कर ही लेके सब बता दे रहे हैं। देखिए 11 का जो दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट सॉरी भाई, जो तीसरा पार्ट है 11 का, ये 11 नंबर है, ठीक ना। इसके दिया है 4 और कितना दिया है, 1 दिया है, शून्य योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल x प्लस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 4 दिया है, 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, ये गुणनफल 1 दिया है, 1 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये सॉल्यूशन। ये इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन 12 स्टार्ट करें। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है 10 के बराबर है, यानी योगफल का मान भी 10 के बराबर है और गुणनफल का मान भी 10 के बराबर है, तो ए और सी जो कांस्टेंट दिया उसका मान बताना है। पहले तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया भैया, आपका दिया है 5x प्लस सी, ये है ना, के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर है। तो देखिए इसके माना यदि
इनके क्या है, माना इनके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। अगर यदि इनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो योगफल क्या हो जाएगा बताइए। योगफल होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा है। शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए, जानते हैं आप लोग बी अपान ए, फार्मूला बताया गया है, बी अपान ए होता है। तो योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर है, तो इनका मान जो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा का मान 10 के बराबर है। 10 माइनस बी जो होता है x का गुणांक होता है, तो माइनस पहले से दिया है, माइनस 5/a का मतलब a दिया है, ठीक है। तो 10 माइनस प्लस 5/a कितना हो जाएगा 10a बराबर 5, a बराबर कितना हो जाएगा 5/10, 5 एक के बाद 5 दूना के 10, एक वहाँ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। अब देखिए इसका अल्फा इंटू बीटा का मान 10 दिया है, उसमें लिखा है दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये c कितना दिया है, c का मान पूछ रहा है, एक का मान अभी निकाले हैं 1/2 निकाले हैं, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा आके के इतना 10 बराबर कितना होगा 2c, यानी 2c बराबर 10, तो c में कितना जाएगा 10/2, 2 5 10, एक c का मान c का मान कितना जाएगा आपका 5 आ जाएगा, c का मान आपका 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो a और c का मान ऐसे निकालेंगे, ठीक ना, इस फार्मूला का यूज करके निकालेंगे आप। जो दिया है बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले तो हमें इसमें शून्यक बताना है, तो इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। जो आपका द्विघात बहुपद दिया है कितना दिया x² प्लस 1/6x और कितना दिया है -2 बराबर कितना है 0 है। अब देखिए यह आप इसके बराबर 0 ले लीजिए। अगर किसी का गुणनखंड करना यानी शून्यक बताना है तो आप द्विघात बहुपद के बराबर शून्य ले लीजिए, शून्य लेकर के इसका गुणनखंड करिए, है ना, गुणनखंड कर लीजिए। कितना हो जाएगा, पहले तो इसको हल कर लिए ना, लीनियर बना लीजिए, 6x² हो जाएगा प्लस x 6 दूना के 12 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर यहाँ 12 छक 72, 12 छक 72 हो जाएगा आपका। तो इसका इसमें गुणा करते हैं फिर फैक्टर करते हैं, 72 आ जाएगा। 72 का ऐसा फैक्टर करिए ताकि देखिए 18, 2 9 18, 3 से 3 3 के 9, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ आपको करना है इसका गुणांक 1 है ना, 1 लाना है, इसका गुणांक 1 लाना है। तो क्या करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 3 के 9 8 72 हो जाएगा। और गुणा करने पर ये नंबर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा x 9 8 72 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई, ठीक ना। तो इस टाइप से आप कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए यही कन्फ्यूजन हो जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से फैक्टर करना है भाई, यहाँ से क्या कॉमन है 3x कॉमन है, 3 दूना के 6x है कि नहीं। इसका इसमें करेंगे कितना 3 3 के 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या करेंगे यहाँ आपका 4 कॉमन कर लीजिए, केवल 4 दूना के 8x, 4 3 12। सॉरी भैया लाइट चली गई। देखिए यहाँ क्वेश्चन इतना आपका है फैक्टर हो गया भैया, इतना लाइट चली गई थी बीच में 2-3 बार। देखिए इतना हो गया। अब इसके बराबर 0 कर लीजिए। शून्य निकालने के लिए हम जो फैक्टरी करते हैं उसके बराबर 0 लेते हैं तभी आपका शून्य निकलता है, ठीक ना। इसके बराबर 0 लीजिए तो 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, है कि नहीं। इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ इसके बराबर कर लीजिए 3x - 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3x पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x पर कितना हो जाएगा 4/3। देखिए ऐसे शून्य, अब 2 शून्य निकल गया। अब आपको बताना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक ना। और सत्ता की जांच भी करनी है। क्या करनी है आपकी
सत्यता की जांच भी करना है ना। यहाँ लिखिए भैया आपका सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए जांच करनी है तो आप लिखेंगे ना, यहाँ पे फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ लिख लीजिए माइनस एक्स का गुणांक होता है भैया, बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इतना तो लिख दिया गया आपका। अब देखिए शून्यकों का जो योगफल है आपका कितना है, योगफल आपके शून्य ए और ए हैं दोनों जोड़ दीजिए, माइनस 3/2 है प्लस 4 कितना है 3 है, बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस, यानी एक्स का गुणांक लिखिए माइनस में, एक्स गुणांक 1/6 है तो माइनस फार्मूला में होता है 1/6 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 लिखेंगे। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 त्रिक के 9, 2 चौक को 8 और 3 दूना के 6, और इसका का माइनस 1/6, इसको हल करेंगे 9 में से 8 जाएगा 1, माइनस 1/6 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/6। देखिए दोनों का मान सत्यता की जांच में दोनों का मान, इस पक्ष का मान और इस पक्ष का मान बराबर आना चाहिए, तभी ये 1/6 है भैया, ठीक ना। अब इसी तरह से क्या कर देंगे हम, शून्यकों का गुणनफल भी करेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी करेंगे भैया। क्या होता है अचर पद होता है, अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब शून्यकों का जो गुणनफल है आपका कितना है, यही है माइनस 3/2 है गुणे 4/3 है, बराबर कितना हो जाएगा, अचर पद कितने हैं आपके, इसमें आपका -2 है और एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1 है। अब ऊपर का ऊपर नीचे का, अब देखिए कटे तो काट दीजिए आप, 2 दूना के 4, -2 बराबर -2 हो जाएगा आपका, बराबर आ रहा, ठीक ना। तो आपकी सत्ता की जांच हो गई, ठीक ना। तो ऐसे आप शून्य की निकालेंगे, ऐसे सत्य। क्वेश्चन 14 देखिए, यह गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² -11/3y -2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो पहले आप शून्य निकालिए भाई, सवाल नंबर 14 है ना, दिख रहा है इधर ना। चलिए अब देखिए लिखा है कि 7y² -11/3y -2 कितना है 3 है। अब देखिए इसका आपको गुणनखंड करके इसके शून्य बताना है, तो इसके गुण जब शून्य बताना है तो इसको इसके बराबर 0 ले लेते हैं। अब इसका फैक्टर करिए, यहाँ 1 मान लीजिए, इसका लसा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 7 के 21 हो जाएगा, 21y² -11y हो जाएगा और इसे कट जाएगा -2y, 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। इसका इसमें गुणा करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 21y² -11y -2 कितना 0 हो जाएगा। अब देखिए 21 दूना 42 है कि नहीं, 21 दूना के 42 हो जाएगा। अब 42 का फैक्टर ऐसे करिए ताकि 11 आ जाए, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 42, 7 7 42 कितना हो जाएगा, कर लीजिए 42 एक क्या होता है 2 दूना 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7, ठीक ना। 7 दूना के 14 में 3 जाएगा कितना 11 जाएगा, इसमें लिख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 21y² -y और 14 -3 -2 बराबर कितना है 0 जाएगा। 21y² -ay आपका है कितना हो जाएगा 14y - +3y -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7y कॉमन करेंगे, 7 त्रिक के 21y, 7 दूना के 14 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे, 3y -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 3y -2 कॉमन जो फैक्टर तो भी आपको आनी चाहिए, कितना हो जाएगा 7y + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बराबर 0 कर लीजिए आप, देखिए 3y -2 0 हो जाएगा, 3y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसके बराबर 0 कर लीजिए एक बार भाई,
7y प्लस 1 बराबर 0, तो 7y बराबर -1, y कितना हो जाएगा -1/7 हो जाएगा। आपके दो शून्य का आ गए, -1/7 और 2/3 आ गए। तो अब इसमें क्या करना है आपको कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक होता है भैया, ठीक ना। और क्या होता है, यहाँ पे होता है x² का गुणांक होता है ना। अब शून्यकों का योगफल कितना है, अब शून्य का आपका 2/3 और -1/7 है, 2/3 हो जाएगा प्लस -1 कितना हो जाएगा 7, अब बराबर कितना हो जाएगा -x का गुणांक। अब देखिए सॉरी भाई, यहाँ x लिखिए चाहे y लिखिए, यहाँ y भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y² लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -11/3 और y² गुणांक कितना है 7 है, लिख दीजिए। इन दोनों को हल कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, 2/3 -1/7 बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसी में जाता है, -11/7 लिखे 21 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 7 दूना के 14, 3 1 कम 3, 7 1 के 21, -1 देखिए माइनस पहले से इसमें है तो माइनस यहाँ पे तो आएगा ही, माइनस फार्मूला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखिएगा, कितना हो जाएगा 14 में से 3 जाएगा कितना 11/21, 11/21, ये आपका दोनों बराबर हो गया, ठीक ना। अब शून्यकों का गुणनफल करिए, देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आपका होता है अचर पद, अचर पद बटे क्या होता है x² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का जो गुणनफल आपका है, शून्य का आपका 2/3 है गुणे -1/7 बराबर कितना हो जाएगा, अचर पद कितने आपके हैं, अचर पद आपका ये है माइनस में दिया, -2/3, x² कितना है, फिर x² लिख दिया, यहाँ y² लिखिए भाई, y भी लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y² फॉर्म में तो y लिखिए, कितने हैं 7 है। अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कितना हो जाएगा, -2/7 लिख के 21, इसका गुणा इसी में हो जाएगा, -2/7 लिख के 21 हो जाएगा। देखिए दोनों पद आपके बराबर आएंगे, मुझे सत्ता में जो सत्ता की जांच करनी है उसमें दोनों पक्ष आपको बराबर दिखाना, ठीक ना। तो ऐसे आप दिखाएंगे तब जाके सवाल पूरी मानी। देखिए क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः, योग और गुणनफल देना भैया दिया है और इनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा शून्य के बताना है आपको। तो पहले कंडीशन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं 15। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपका फार्मूला होता है बनाने का x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है x प्लस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है भैया, कितना था 0 होता है ना। अब पहले आपका जो शून्यकों का योगफल दिया है, योगफल दे दिया है शून्यकों का, नरोटूट दिया है x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -3/2 दिया है, तो -3/2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x² माइनस प्लस -3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2x² माइनस इसका इसमें करेंगे 2 करड़ी में 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2x² माइनस 2 करड़ी में 2x माइनस 3, इसका इसमें कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपके द्विघात बहुपद आ गए, क्या करना है, ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, लेकिन आपका शून्यक बताना है। जो आपका करड़ी में 2 -3/2 दिया है, इस शून्यकों का योगफल और शून्यकों गुणनफल दिया है, न कि शून्यक दिया है। अब इसके हेल्प से आप इनके शून्यक निकालेंगे, तो क्या करते हैं, इनका फैक्टर कर लीजिए, क्या करिए फैक्टर कर लीजिए। अब शून्य को जो शून्यक निकालना है, तो आपका जो द्विघात बहुपद मिल गया, प्राप्त हो गया, इसका आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड करिए।
गुणनखंड कर लीजिए, 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, तो 3 दूना के 6 हो गया आपका, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 6 का ऐसा फैक्टर करिए ताकि 2 आओ, कितना है 2 कड़ी में 2 आए, तो 2 3 6 ये हो गया ना, 2 गुणे 3 आ गया आपका, 2 गुणे 3 आ गया। यहाँ रूट में जो दिया है इसको रूट में चेंज कर लीजिए, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा, अगर 3 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 जाएगा तो आप कितना है 2 कड़ी में 2 आ जाएगा, ऐसे कर लीजिए इसको, ठीक ना। तो यहाँ कर लीजिए इसका फैक्टर, आंसर तो एक ठो ए वाला मिल गया आपका, तन दिया आंसर भाई ना, है कि नहीं। अब देखिए इसका मुझे फैक्टर करना है, तो कितना 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, फैक्टर तो भाई आपको आने चाहिए तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे आप। 3 कड़ी में 2x माइनस माइनस प्लस 2 कड़ी में x, है ना, माइनस कितना जाएगा 3 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको कितना कॉमन है, कॉमन दिख रहा है 2 कड़ी में 2 और x, है ना, तभी तो यहाँ पे बचेगा आपका कड़ी में 2x बचेगा, इससे करेंगे 3 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, कड़ी में 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से ए चीज़ सेम है, कड़ी में 2x माइनस 3, यहाँ से कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यह आपका फैक्टर मिल गया, तो आपको शून्य बताना है तो इसके बराबर 0 लीजिए और इसके बराबर 0 लीजिए, ठीक ना। देख लीजिए कड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0, कड़ी में 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, सॉरी भाई, एक कड़ी में बटे कड़ी में 2 हो जाएगा, नहीं ना। और इसके बराबर 0 लीजिए, देखिए कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कड़ी में 2x माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1 बटा कड़ी में 2 हो जाएगा। ये आपके दोनों जीरोज मिल जाएंगे, यानी जीरोज कहे तो शून्यक, आपके यही 2 शून्यक पूछ रहा है, यानी आपका द्विघात बहुपद पूछ रहा है और शून्यक भी आपका पूछ रहा है। थोड़ा इतना आंसर दिया देख लीजिएगा। तो बस यह चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको पूरा देखिएगा। 3 पार्ट इसके बने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन था, एक पहला और दूसरा क्वेश्चन था। पार्ट 2 में तीसरे क्वेश्चन से शायद 9वें क्वेश्चन तक है, 8वें तक है, फिर 9वें से 15वें तक पार्ट 3 में है। तो तीनों पार्ट आप लोग देखिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप की वीडियो मिलती रहे, ठीक ना। और इस चैनल पे पूरा कोर्स कराया जाएगा। थैंक यू।